हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। और ये तो उनसे छूट जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के विषय की। मैथमेटिक्स विषय में कितनी वैकेंसी बच सकती हैं, कितनी आएंगी, टोटल कितनी वैकेंसी थी, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, कितना चांस है आने का। और तो सारी जानकारी 1 बाय 1 हम देंगे। और साइंस के बाद बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट की बात करेंगे। कितनी वैकेंसी हैं, कितना इसमें आने के चांस हैं, कब तक आएगा, तो सारी 1 बाय 1 इन सभी को हम नोट करेंगे, सारी जानकारी को। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं। ये नोटिस है, नोटिस निकला हुआ है। इसमें टोटल जो जानकारी दी हुई है 19,982 है। टोटल जो छात्र 11th और 12th के लिए मैथमेटिक्स का ये सब्जेक्ट है, 11th और 12th वर्ग वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 11th 12th वर्ग वाले मैथमेटिक्स विषय का है। टोटल जो वैकेंसी है 1982 हैं मैथमेटिक्स में। इसी प्रकार हम साइंस का भी देखेंगे। साइंस में लगभग 11,348 वैकेंसी साइंस की निकली हैं। तो इन सभी में देखेंगे कि कितनी वैकेंसी फिल होती हैं और कितनी जो वैकेंसी हैं और निकल कर बाहर आती हैं, कितनी फिल हुई हैं, कितनी मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकती है और जगह। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि अतुल कुमार जी का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस पर काम चल रहा है। लगभग 7-8 तारीख तक उन्होंने दिया है, लगभग 8 जनवरी तक 8 जनवरी तक उन्होंने अपना बोला है कि 8 जनवरी तक काउंसलिंग का काम चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के बाद थोड़ा सा और है, कुछ शिकायतें दर्ज हैं। जैसे कि 3 तारीख से लेकर के उन्होंने 13 तारीख तक शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल खोला हुआ है। इसके बाद हम वो बात करेंगे मल्टीपल रिजल्ट की, मल्टीपल रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट का जो आने का चांस है लगभग 15 जनवरी के बाद है। लगभग 15 जनवरी के बाद ही मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि में बहुत जल्दी भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं अगर काम निकल जाता है तो आयोग किसी रूप में भी निकाल सकता है, और अगर उसको समझ आ जाता है तो। लेकिन फिर भी जहाँ तक चांस है कि 15 तारीख से पहले मल्टीपल रिजल्ट आने का कम चांस है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। अगर काउंसलिंग सटीक तरीक़ा से होगी तो मल्टीपल रिजल्ट सटीक तरीक़ा से आ पाएगा, और उनको जो लोग बचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अपना जगह मिल पाएगी। तो क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 9 और 10, 11 और 12, इसके बाद 6 to 8, तो ये 3 जगह आदमी कोई भी अभ्यर्थी अपना दावेदारी करता है, 3 जगह सफल होता है, 3 जगह वो अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकता है, काउंसलिंग सिर्फ एक जगह कराएगा। तो कहीं ना कहीं जो 3 जगह सेलेक्ट होता है वो सबसे अच्छी जगह पर कराएगा, जहाँ पर उसको सैलरी सबसे ज़्यादा दिख रही होगी, सबसे ज़्यादा सैलरी होगी। सैलरी सबसे ज़्यादा 11 और 12 के वर्ग में ही मिल सकती है। तो 11-12 के वर्ग में सबसे ज़्यादा सैलरी होगी, तो जो 3 जगह सेलेक्ट होता है वो बंदा लगभग 11 और 12 के वर्ग में ही जाएगा, और 6 to 8, 9 और 10 को वो छोड़ देगा। तो ये जो 2 वैकेंसी बचेंगी वो मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से आयोग निकालेगा। तो लगभग इसमें मान के चलिएगा कि इसमें 2000 के लगभग इसमें वैकेंसी हैं मैथमेटिक्स में, और साइंस में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके बाद जो मैथमेटिक्स की वैकेंसी लगभग 1700 के समथिंग वैकेंसी खाली हो जाएंगी, ये मेरा वादा है पक्का। और जो बहुत सारे लोगों से कमेंट मिलता है, बहुत सारे लोगों से कुछ तथ्य मिलते हैं, उसी के आधार पर हम कहते हैं, अपने आप बना के बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो सभी से निवेदन है अपने तथ्यों को, अपने कमेंट को ज़रूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से, जिससे कि मैं और सटीकता से अपने काम को अच्छा सा कर पाऊँ और आप तक जो भी सटीक जानकारी हो वो दे पाऊँ। सभी से निवेदन है मेरा, सभी से प्रार्थना है। तो अपने कमेंट ज़रूर शेयर करा करें, जिससे कि मैं अपने काम को और सटीकता से कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ।
तो इसी प्रकार से जो मल्टीपल रिजल्ट है लगभग 15 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। और कम से कम आयोग जैसे कि आज निकला हुआ था पटना जो एक्सप्रेस एक समाचार पत्र है, उसमें लगभग उसमें आयोग ने बताया है कि 15,700 के समथिंग उनने बोला है कि 15,000 के लगभग जो वैकेंसी खाली हैं, 16 मान के चलो 16,000 के लगभग वैकेंसी जो मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से आयोग निकालेगा। तो जो लोग 2 या 3 मार्क्स से कहीं ना कहीं पीछे हैं कट ऑफ से, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखेंगे और अपनी काउंसलिंग के लिए हमें तैयार रहेंगे कि कभी भी आयोग निकाल सकता है मल्टीपल रिजल्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि 15 तारीख तक ही निकाले, क्योंकि आयोग काम तो कर रहा है, जिसकी सराहनीय करना बहुत ही लाजमी बनता है कि आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो कहीं भी बिहार के अलावा कहीं किसी भी स्टेट में इस तरीक़ा से देखने को नहीं मिल रहा है। आयोग ने बहुत अच्छे से बीपीएससी ने अपना परचम लहराया है देश में। सभी लोग सराहनीय काम से बहुत सराहनीय उसकी कर रहे हैं, सराहा रहे हैं उसके आयोग के काम को। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट है मान के चलिए 15 से पहले भी आ सकता है। तो सभी से निवेदन है जो लोग साइंस में हैं, साइंस में काफ़ी वैकेंसी हैं और लगभग 2000 मेरे हिसाब से इसमें मैथ और साइंस में लगभग 2000 वैकेंसी खाली होंगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग 2 या 3 मार्क्स से पीछे हैं अपने कट ऑफ से, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार ज़रूर बना के रखें। और बाकी सब्जेक्ट की भी मैं बात करूं तो बाकी सब्जेक्ट में भी यही हाल है कि 2 मार्क्स तो आप पक्का मान के चलिए, 2 मार्क्स तो डाउन होना ही होना है कट ऑफ को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स हमने इसलिए कहा है कि क्योंकि मैथ और साइंस में वैकेंसी ज़्यादा खाली है। और कहीं ना कहीं अगर मैथ साइंस का जो अगर वर्ग बनता है तो मैथ साइंस में ज़्यादातर लोग अपने अच्छी सैलरी की तरफ भागेंगे। तो उसी हिसाब से जो वैकेंसी खाली होंगी, तो इसमें मैथ और साइंस में वैकेंसी भी ज़्यादा थी और उस हिसाब से उसमें खाली भी ज़्यादा होंगी। तो इसीलिए हमने ये मैथ साइंस के लिए कहा है। इसके बाद भाषा अर्था की बात एक और तरफ से आ रही है। बहुत सारे लोग भाषा अर्था को भी मान्यता दे रहे हैं। भाषा अर्था का तो आयोग की तरफ से मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आयोग ने छात्रों के साथ मतलब नाइंसाफ़ी ही समझें, क्योंकि पहले बोल दिया कि अर्था के अंक जोड़े जाएंगे, उसके बाद नहीं जोड़े, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तो एक अन्याय ही हुआ है। तो आप लोग इसके लिए दावेदारी कर सकते हैं कि भाषा अर्था को लागू किया जाए और अपना ग्रुप बना सकते हैं। अपने ग्रुप से आयोग को थोड़ा सा फोर्स भी कर सकते हैं। तो भाषा अर्था का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्मा सकता है। तो सभी से निवेदन है कि उसको भी मुद्दे को आप जाहिर करेंगे। और इसके बाद जो भी कोई नया महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएगा, जो भी महत्वपूर्ण नोटिस निकल कर आएगा, सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ। और सबसे पहले जो भी नोटिस निकलता है वो मेरे चैनल के माध्यम से निकलता है। तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।